हेलो दोस्तों, आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोग मेरी कहानी सुनते तो है पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इस बार मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। अगर आप लोगों को कोई एडवाइस देनी हो तो कमेंट में बता सकते हैं। चारों दोस्तों अर्जुन, निखिल, रीना और प्रिया अब पूरी तरह डर और घबराहट में थे। जंगल की रात इतनी डरावनी थी कि हर झुरमुट, हर पेड़ की शाखा, हर अंधेरा कोने में उन्हें किसी छिपी हुई शक्ति का संकेत दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि रास्ते के बीच में एक अजीब रोशनी वाली गुफा थी। गुफा का मुखड़ा छोटा और डरावना था, लेकिन भीतर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते रहे। रीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद ये हमारी मदद कर सकती है। यहाँ कोई सुराग मिलेगा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। चारों गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर की दीवारों पर पुराने निशान और अजीब चित्र थे। निखिल ने कैमरा निकाला और फ्लैश ऑन किया। अचानक दीपक की रोशनी ने गुफा के कोने में सफेद साड़ी वाली स्त्री की परछाई दिखा दी। चारों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। प्रिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? पर कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ धीरे धीरे हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। डैश, तुम यहाँ क्यों आए? अब लौट नहीं सकते। तभी गुफा की दीवार से एक हाथ बाहर निकला। चारों का चेहरा बदल गया। हाथ का रंग काला और सड़ा हुआ था। निखिल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी अदृश्य शक्ति से चिपक गया। अर्जुन ने जोर से खींचा और निखिल ने खुद को छुड़ाया, पर चारों ने महसूस किया कि गुफा की दीवारें जैसे अपने आप हिल रही हों और छायाएं धीरे धीरे उनके चारों ओर बंद हो रही थीं। रीना ने देखा कि गुफा की गहरी जगह में एक पुराना कुंड था। उसमें पानी नहीं था, पर कुछ लाल रंग की धाराएं धीरे धीरे फैल रही थीं। प्रिया ने डरते हुए कहा, ये खून है या कोई स्याही? अर्जुन ने पास जाकर देखा। पानी हिलते ही उसमें एक चेहरा उभर आया। चेहरा आधा सड़ा हुआ, लाल आंखें चमक रही थीं। वो धीरे धीरे गुफा के भीतर बढ़ता चला गया। चारों ने पीछे हटने की कोशिश की, पर हर कदम पर अजीब आवाजें और हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। निखिल ने महसूस किया कि गुफा की दीवारें सांस ले रही हैं। रीना चिल्लाई, हमें बाहर निकलना होगा। पर जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़े, गुफा का मुखड़ा अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों ने देखा कि सफेद साड़ी वाली स्त्री उनकी ओर बढ़ रही है। उसका चेहरा जला हुआ था, बाल जमीन तक लटके हुए थे। वह धीरे धीरे हंस रही थी और उसके होंठ फटे हुए थे। अर्जुन ने गाड़ी की चाबी निकाली और जोर से टॉर्च ऑन किया। चारों की आंखें उसी रोशनी में चमकती, लेकिन स्त्री गुफा के भीतर गायब हो गई। फिर हवा में धीरे धीरे गूंजने लगी, देश, अब तुम मेरे जंगल के शिकार हो, कोई बाहर नहीं जाएगा। चारों ने एक दूसरे को देखा, डर और सन्नाटे में। प्रिया ने कहा, हमें अब किसी भी कीमत पर बाहर निकलना होगा। अर्जुन ने गाड़ी की ओर दौड़ा, लेकिन गुफा का मुखड़ा बंद था और बाहर का जंगल अब असली जंगल नहीं लग रहा था। हर पेड़, हर शाखा, हर झुरमुट जैसे उनकी आत्माओं को पकड़ने के लिए खड़ा था। तभी निखिल ने देखा कि गुफा के पास कुछ पुराने कंकाल और हड्डियां बिखरी हुई थीं। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। रीना ने धीरे से कहा, ये सब वही लोग हैं जो यहाँ फंस गए। अर्जुन ने हिम्मत करके जोर से चिल्लाया, हमें बाहर निकलना होगा। तभी गुफा के अंदर से वही स्त्री की आवाज गूंजी, देश, तुम बाहर नहीं जा सकते, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। चारों ने एक साथ दौड़ लगाई। गुफा का मुखड़ा धीरे धीरे खुला और चारों बाहर निकले, लेकिन बाहर का जंगल अब पहले जैसा नहीं था। सड़क गायब थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा, पेड़ और उनकी पीछा करती परछाइयां। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की, पर इंजन धड़धड़ा रहा था। चारों ने देखा सड़क अभी भी नहीं थी। हर मोड़ पर वही पेड़, वही झुरमुट, वही गुफा का अक्स। चारों को समझ आ गया, देश, काला जंगल अब उनके पीछे पीछे बढ़ रहा है और कोई भी बाहर नहीं जा सकता। रात अब गहरी थी और चारों दोस्तों की डर और रोमांच की कहानी अभी शुरू हुई थी। चारों दोस्त अर्जुन, निखिल, रीना और प्रिया अब पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन जंगल ने उन्हें छोड़ा नहीं था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि पेड़ और झुरमुट उन्हें घेर रहे हैं और अंधेरा उनके चारों ओर फैलता जा रहा है। अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें किसी भी कीमत पर रास्ता खोजकर बाहर निकलना होगा। निखिल ने सिर हिलाया, पर यह जगह मानो हर कदम के साथ बदल रही है।
हमने जो रास्ता पहले देखा अब वह कहीं नहीं है। रीना कांपते हुए बोली, लगता है हम जंगल में फंस गए हैं। यह कोई साधारण जंगल नहीं है। चारों धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी कार पीछे खड़ी थी, इंजन की आवाज अब धीरे धीरे गुम हो रही थी। तभी अचानक प्रिया ने चिल्लाकर कहा, वो देखो, कोई चल रहा है। चारों ने पीछे देखा, सफेद साड़ी वाली औरत थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, लाल आंखें चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने जोर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन फटा कर रुक गया। चारों अब किसी भी तरीके से भागने लगे। जंगल की हर शाखा उनके रास्ते में रोड़े बन रही थी। परछाइयां उनके चारों ओर घूम रही थीं, कभी तेज कभी धीरे। निखिल ने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन पल भर में कोई नहीं था। रीना और प्रिया जोर जोर से चिल्ला रही थीं। अर्जुन ने देखा कि सड़क अब गायब थी और उनके चारों ओर खाली जगह में गहरे कुएं और गुफाएं दिखाई दे रही थीं। एक गुफा के भीतर हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। अर्जुन ने कहा, चलो यहाँ से नहीं भागते, शायद ये गुफा हमें रास्ता दिखा सके। चारों ने धीरे धीरे गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवा में धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। डैश, तुम अब मेरी सीमा में हो, कोई बच नहीं सकता। गुफा के भीतर उनका सामना हुआ एक पुराना शव और हड्डियां बिखरी हुई थीं। निखिल ने धीरे से कहा, ये वही लोग हैं जो पहले यहाँ फंस गए थे। चारों के चेहरे पर डर स्पष्ट था। रीना ने फुसफुसाया, हमारी भी यही हालत होगी। तभी चारों ने देखा, सफेद साड़ी वाली औरत फिर सामने आ गई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे हंस रही थी और उसके होंठ फटे हुए थे। अर्जुन ने जोर से कहा, हम बाहर निकलेंगे। लेकिन हर बार जैसे ही वे गुफा से बाहर भागते, अजीब परछाइयां उनके चारों ओर घेर लेतीं। परछाइयों की गति इतनी तेज थी कि चारों को लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। तभी अचानक निखिल गायब हो गया। चारों के सामने कुछ नहीं था, पर पीछे की गुफा से धीमी चीखें गूंज रही थीं। रीना और प्रिया के होंठ कांप रहे थे। अर्जुन ने चिल्लाया, निखिल, कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं आया। सफेद साड़ी वाली औरत अब निखिल की ओर बढ़ रही थी। चारों ने देखा कि उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ हवा में झुला रहे थे। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, अगर हमने अब नहीं भागा तो हम भी खो जाएंगे। चारों ने जोर लगाकर गुफा की ओर दौड़ लगाई। गुफा का मुंह अचानक बंद हुआ और चारों को महसूस हुआ कि जंगल खुद उन्हें अपनी पकड़ में ले रहा है। रीना ने देखा कि सड़क अब पूरी तरह गायब थी और चारों ओर सिर्फ पेड़ और अंधेरा था। प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, हमारे पीछे वह अभी भी है, निखिल का शिकार कर रही है। चारों के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प था, अंधेरे में गहराई तक भागना, क्योंकि जो रुकता वे हमेशा के लिए खो जाता। जंगल की रात अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी और निखिल का गायब होना यह साबित कर रहा था कि जंगल के रहस्य सिर्फ डरावने ही नहीं बल्कि घातक भी हैं। चारों दोस्त अब जानते थे, दैश काला जंगल किसी को नहीं छोड़ता। चारों दोस्त अर्जुन, रीना, प्रिया और निखिल अब पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन काला जंगल उनके लिए कोई आम जंगल नहीं था। हर पेड़, हर झुरमुट, हर अंधेरा कोना जैसे जीवित हो उठा था और उनकी सांसें रोक रहा था। निखिल अभी भी गायब था। चारों को महसूस हुआ कि जंगल सिर्फ उन्हें डराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पकड़ने के लिए तैयार था। रीना ने कांपते हुए कहा, हमें तुरंत रास्ता ढूंढना होगा या हम भी उसी की पकड़ में फंस जाएंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया, हमारे पास समय नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। चारों धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी पीछे से हल्की चरणों की आवाज गूंजने लगी। प्रिया ने कहा, सुनो, वो आवाजें निखिल की हैं? पर आवाजें लगातार तेज हो रही थीं। चारों ने देखा, सफेद साड़ी वाली स्त्री उनके पीछे धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसके होंठ फटे हुए। चारों ने पीछे देखा, निखिल की परछाई गुफा के अंधेरे में गायब हो गई थी। अर्जुन ने जोर से कहा, हम भाग रहे हैं, कोई भी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ लगाई, जंगल के पेड़ उनके रास्ते बदलने लगे। हर मोड़ पर वही झुरमुट और वही पेड़ थे, मानो जंगल उनका पीछा कर रहा हो। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चारों के चारों ओर धूल और पत्तियों की बौछार फैल गई। रीना ने हाथ से आंखें ढकीं। जब उसने फिर देखा तो निखिल उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था।
उसकी आंखें खाली और आंखों के पास काली छाया थी। उसकी आवाज अब धीमी और फुसफुसाती लग रही थी। डैश, तुम सभी अब मेरी दुनिया में हो। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने दौड़ते हुए कहा, निखिल, ये तुम नहीं हो, लौट आओ। पर निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और चारों ने महसूस किया कि उसकी छाया उनके चारों ओर फैल गई है। रीना और प्रिया डर से चिल्ला रही थीं। अर्जुन ने देखा कि चारों की कार अब उनके हाथ में नहीं थी। गाड़ी पीछे खड़ी थी, पर इंजन जैसे जिंदा हो गया देश और धीरे धीरे खुद ही जंगल की ओर बढ़ रहा था। सफेद साड़ी वाली स्त्री ने धीरे से कहा, देश, जो भी इस जंगल में रुका, अब उसकी आत्मा मेरी होगी। चारों ने एक दूसरे को देखा। उनके पास अब सिर्फ एक ही विकल्प था, जंगल की गहराई में जाना और खुद को बचाना। जैसे ही वे आगे बढ़े, सामने एक गहरा कुआं दिखाई दिया। कुआं खाली नहीं था, उसमें हल्की लाल रोशनी और आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए, यह आत्मा का ठिकाना है। पर जंगल के चारों ओर परछाइयां उन्हें घेर रही थीं। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, चीखें और फुसफुसाहटें थीं। तभी निखिल ने अपनी हाथों से झूलते हुए आवाज दी, डैश, आओ मेरे साथ। चारों दौड़े, कुआं पास से गुजरे। जैसे ही कुएं की रोशनी उनके चारों के पास से गुजरी, चारों ने देखा कुएं के भीतर हड्डियों और खून के निशान बिखरे हुए थे। यह स्पष्ट हो गया कि निखिल की आत्मा अब इस कुएं में फंस चुकी थी। सफेद साड़ी वाली स्त्री में फिर हवा में हंसी गूंजाई, डैश, अब तुम भी मेरे शिकार हो सकते हो। चारों ने महसूस किया कि जंगल सिर्फ भूतों का नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं का जाल है। उनकी सांसें तेज हो गईं और दौड़ते हुए वे जंगल की ओर बढ़े। पर हर कदम पर यह महसूस हो रहा था कि काला जंगल उन्हें अपने अंदर खींच रहा है। चारों की आंखों के सामने पेड़ हिल रहे थे। जंगल में हर आवाज, डैश, पत्तों की सरसराहट, पेड़ की शाखाएं और दूर कहीं धीमी चीख, डैश, जैसे उन्हें चेतावनी दे रही हो, कोई यहाँ से नहीं बचा, कोई बाहर नहीं जाता। अर्जुन ने जोर लगाकर कहा, हमें भागना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। चारों ने एक साथ दौड़ लगाई, लेकिन सफेद साड़ी वाली स्त्री की हंसी अब जंगल में गूंज रही थी और निखिल की गायब होती परछाई अब उनके पीछे पीछे बढ़ रही थी। रात की ठंडी हवा में चारों दोस्तों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था, देश, काला जंगल सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि जानलेवा है। जंगल की रात अब पूरी तरह गहरी थी। चारों दोस्त, अर्जुन, रीना, प्रिया और निखिल, जिसकी परछाई अब उनके पीछे पीछे चल रही थी, दाइश हर कदम पर डर के साए में फंस गए थे। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और हर धुन में जैसे किसी अदृश्य शक्ति की फुसफुसाहट छिपी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, हमें अब किसी भी कीमत पर बाहर निकलना होगा। यह जंगल अब हमारे पीछे पीछे बढ़ रहा है। रीना कांपते हुए बोली, पर रास्ता कहाँ है? सब जगह अंधेरा और पेड़ हैं। प्रिया ने देखा कि चारों की कार अब कुछ दूरी पर खड़ी थी, पर इंजन अपने आप धीरे धीरे चालू हो रहा था। तभी दूर से एक धीमी रोशनी दिखाई दी। चारों ने सोचा कि शायद यही बचाव का रास्ता है। जैसे ही वे रोशनी की ओर बढ़े, जंगल में अचानक दूसरी आत्मा प्रकट हुई। यह आत्मा पुरुष की थी, काले कपड़ों में, और उसके चेहरे पर खून के निशान थे। उसकी आंखें गहरी काली और चमकदार थीं। अर्जुन ने चिल्लाया, वे कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आत्मा धीरे धीरे उनके पास आई। उसकी हर चाल में सांप जैसी खामोशी और खौफ था। चारों को महसूस हुआ कि यह जंगल सिर्फ निखिल की आत्मा का नहीं, बल्कि कई शिकारियों का जाल है। निखिल की परछाई अब उनके चारों ओर फैल रही थी। रीना ने चिल्लाया, हमें भागना होगा। चारों दौड़े, लेकिन जंगल हर मोड़ पर बदल रहा था। पेड़ों की शाखाएं उनके चारों ओर जैसे जीवित हो गई थीं। परछाइयां तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। अर्जुन ने देखा कि उनके सामने पुरानी खंडहर जैसी इमारत थी। इमारत की खिड़कियां टूटी हुई थीं और भीतर से हल्की लाल रोशनी झिलमिला रही थी। चारों ने सोचा कि शायद यह उनका रास्ता बाहर निकलने का आखिरी मौका है। जैसे ही उन्होंने इमारत के पास कदम रखा, पुरुष आत्मा ने जोर से चिल्लाया, देश, तुम मेरी सीमा में आ गए हो, कोई वापस नहीं जाएगा। चारों के पैर जम गए। रीना और प्रिया कांप रही थीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें अंदर जाना होगा, या यह आत्मा हमें पकड़ लेगी। चारों इमारत के भीतर गए। अंदर अजीब गंध फैली थी, सड़ा हुआ मूल और धूल का मिश्रण।
दीवारों पर पुराने चित्र और चिन्ह थे और एक कोने में पुराना मसीहा का पुतला रखा था। जैसे ही चारों आगे बढ़े, पुरुष आत्मा अंदर भी घुस गई। निखिल की परछाई अब अर्जुन के पास थी। चारों महसूस करने लगे कि उनकी सांसें तेज हो रही हैं और हर कदम पर जंगल की शक्ति उन्हें दबाने लगी। अचानक दीवार पर एक अजीब निशान चमक उठा। निशान से लाल रोशनी बाहर निकल रही थी और उसी रोशनी में चारों ने देखा डैश। पुराने काले कपड़ों वाले पुरुष की असली आत्मा, हाथ में लाल अंगारों जैसा लाठी लिए हुए, उनके सामने खड़ा था। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, भागो! चारों दौड़े, पर इमारत की दीवारें अचानक बढ़ गईं। आत्मा ने धीरे धीरे उनकी ओर हाथ बढ़ाया। चारों महसूस कर रहे थे कि अब कोई रास्ता नहीं है। तभी प्रिया ने देखा कि इमारत की छत पर एक छोटा सा रास्ता है। चारों ने तुरंत ऊपर की ओर दौड़ लगाई। आत्मा ने उनका पीछा किया। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी, डैश! तुम भाग नहीं सकते, अब तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। चारों ने आखिरी ताकत लगाई और छत पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने देखा बाहर का जंगल अब और भी विशाल और डरावना लग रहा था। नीचे से पुरुष आत्मा उनका पीछा कर रहा था और निखिल की परछाई चारों के चारों ओर फैल रही थी। चारों को महसूस हुआ कि अब बचने का समय सिर्फ उनकी हिम्मत और बुद्धि पर है। यदि एक कदम भी चूक गया तो वे काला जंगल का हिस्सा बन जाएंगे। रात गहरी थी, डर चरम पर था और जंगल का रहस्य अब अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। जंगल की रात अब चारों दोस्तों के लिए सच्ची परीक्षा बन चुकी थी। अर्जुन, रीना, प्रिया और निखिल की परछाई अब उनके चारों ओर घूम रही थी। हर पेड़, हर झुरमुट, हर अंधेरा कोना जैसे जीवित हो उठा था। चारों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि काला जंगल उनकी आत्माओं को निगलने के लिए तैयार है। अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें किसी भी कीमत पर इस जगह से बाहर निकलना होगा। अगर हम रुके, हम खो जाएंगे। रीना कांपते हुए बोली, पर रास्ता कहाँ है? सब जगह अंधेरा और पेड़ हैं। लगता है जंगल खुद हमें अपनी तरफ खींच रहा है। प्रिया ने देखा कि चारों की कार अब उनके पास खड़ी थी, लेकिन इंजन जैसे जिंदा होकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। तभी चारों ने देखा सफेद साड़ी वाली स्त्री और काले कपड़ों वाला पुरुष आत्मा दोनों उनके चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उनके हाथ हवा में धीरे धीरे झुला रहे थे। चारों को महसूस हुआ कि अब आत्माओं ने उनका घेराव कर लिया है। निखिल की परछाई अब अर्जुन के चारों ओर फैल गई। चारों डर और घबराहट में फंस गए। अर्जुन ने कहा, हमें इमारत के भीतर जाकर किसी रास्ते की तलाश करनी होगी। यह आत्माएं हमें रोकने की कोशिश करेंगी। चारों इमारत के भीतर गए। दीवारों पर पुराने चिन्ह और चित्र अब चमकने लगे। हवा में धीरे धीरे फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, डैश! तुम अब हमारी सीमा में हो, कोई बाहर नहीं जाएगा। अर्जुन ने जोर लगाकर कहा, हमें एक साथ रहना होगा। अगर कोई अलग हुआ तो वे खो जाएगा। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जंगल की ठंडी हवा और डरावनी परछाइयों ने उनके चारों ओर जाल बुनना शुरू कर दिया। तभी एक झुरमुट में से पहली आत्मा निखिल की परछाई अचानक बाहर आई। उसकी आंखें खाली, चेहरे पर अजीब मुस्कान और हाथ हवा में फैल रहे थे। चारों के कदम रुक गए। रीना ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें अब पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें आगे बढ़ना होगा। अर्जुन ने देखा कि इमारत के कोने में एक पुराना दरवाजा है। दरवाजा खुला हुआ था और उसके पीछे हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। चारों ने धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, सफेद साड़ी वाली स्त्री और पुरुष आत्मा उनके रास्ते में प्रकट हो गए। स्त्री ने धीरे से कहा, देश, तुम अब मेरी दुनिया में हो। जो रुका वह हमेशा यहाँ रहेगा। पुरुष आत्मा ने हंसते हुए कहा, देश, और जो भागेगा उसकी आत्मा हमारी पकड़ में होगी। चारों ने महसूस किया कि अब जंगल पूरी तरह जाल बुन चुका है। हर दिशा में पेड़, झुरमुट और अजीब शैतान उन्हें घेर रहे थे। चारों ने अंतिम प्रयास किया इमारत के दरवाजे की ओर दौड़ना। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, अर्जुन ने दरवाजा खोला। भारी धूल और धुंध के बीच बाहर की सड़क थोड़ी सी दिखी। चारों ने जल्दी जल्दी बाहर भागना शुरू किया, पर जंगल ने अपनी आखिरी चाल खेली। सफेद साड़ी वाली स्त्री ने अपने हाथ बढ़ाए। पुरुष आत्मा ने उनके रास्ते में झुकाव बनाया। चारों ने महसूस किया कि जंगल का जाल अब उनकी आत्माओं को खींचने वाला है। रीना ने जोर से चिल्लाया, हमें साथ रहना होगा। चारों ने हाथों में हाथ डाले और अंतिम ताकत से दौड़ लगाई। सड़क अब पूरी तरह उनके सामने खुल गई।
जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, जंगल की परछाइयां पीछे रह गईं। सफेद साड़ी वाली स्त्री और पुरुष आत्मा पीछे रह गए। चारों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर डर और राहत दोनों स्पष्ट थे। अर्जुन ने कहा, हम बच गए। शायद, रीना ने धीरे से कहा, लेकिन निखिल, उसकी आत्मा। चारों को महसूस हुआ कि काला जंगल अपनी खोई हुई आत्माओं को हमेशा अपने भीतर रखता है।